शुशी, मैं सोचता हूँ वापस अपने वतन, अपने घर लौट चलें। जॉय अनमना सा होकर बोला। शुशी भी पिछले काफ़ी दिनों से यह बात नोट कर रही थी कि जॉय कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। पहले जैसा चेखता नहीं है। ना तो उसे बिजनेस की ग्रोथ से मतलब है, ना ही बिजनेस के डाउन होने का डर। लगता है जैसे उसका इस सांसारिक मोह माया से मन उब गया है। लेकिन शुशी और उसके बच्चे तो जैसे इस पश्चिम सभ्यता में पूरी तरह से रच बस गए थे। उन्हें अपने देश में अच्छा तो लगता था, लेकिन बस थोड़े दिन के लिए। जिंदगी बिताने की कल्पना भी उनके लिए दूर की बात थी। एक बार जॉय ने फिर से कहा, तुमने सुना नहीं? हमें वापस अपने वतन लौट चलना चाहिए। शुशी एकदम से उग्र होकर बोली, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मेहनत की है हमने, और आज जब सब कुछ पा लिया है तो छोड़कर वापस जाना चाहते हो? सोचो तुम्हारे माँ बाप के कितने सपने थे तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। क्या नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए। कितना खुश होते हैं जब हम उनसे मिलते हैं। तुम्हारी पोजीशन, आमदनी और बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, यह सब उन लोगों को कितना गौरवान्वित करता है। 4 लोगों के सामने तुम्हारा बखान करते नहीं आगाते, और एक तुम हो जो दोबारा उसी जिंदगी में लौटना चाहते हो। लेकिन जॉय को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ अपने माता पिता के पास लौटना था, हमेशा के लिए। जब जॉय ने अपना यह डिसीजन फाइनली अपने बच्चों शुशी को सुनाया तो सबकी सब अवाक रह गए। राम और अनीता, जो कि रामा और एनी के नाम से जाने जाते हैं, वे समझ नहीं पा रहे थे कि डेड को अचानक क्या हो गया। पर उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, डेड, जिस कल्चर में हम पाल पोस कर बड़े किए गए हैं उसके मुताबिक हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम छोटे नहीं हैं। मैं 16 साल का और एनी 14 की है। आप यदि अपने देश जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन हम नहीं चलेंगे। हम यहाँ कहीं भी काम करके अपनी देखभाल कर लेंगे। शुशी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। डेड यदि जाना चाहते हैं तो जाएं। उनका बिजनेस हम तीनों मिलकर संभाल लेंगे। वैसे भी इनके बिजनेस में मैं भी पार्टनर हूँ। जॉय बोला, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे करो, मैं तो जाऊंगा। शुशी कुछ ना बोली, क्योंकि उसके दोनों भाई भाभी भी दूसरे देशों में सेटल थे, जबकि माँ बाप भारत में ही हैं और वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। सारे कामों के लिए नौकर चाकर लगा रखे थे, और यदि कोई दिक्कत होती भाई लोग ऑनलाइन काम करवा देते। साल में 1-2 बार हाल चाल लेने चले जाते। लेकिन पिछले 2 साल से वह लोग भी नहीं जा पा रहे थे। कारण विश्व में आई आर्थिक मंदी, जिसकी वजह से हजारों नौकरियां चली गई। लोग अपने आप को सेट करने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं, क्योंकि कई तरह के लोन ले रखे थे जिन्हें चुकाना भी था। अतः इसी आपाधापी में पिछले 2 साल से बिजी थे। इधर जॉय ने अपने पेंडिंग पड़े कामकाज निपटाए और फिर अपने वतन, अपने घर के लिए एक फ्लाइट बुक करवाई और निकल गया। हालांकि शुशी और दोनों बच्चों का लटका मुंह देखकर थोड़ी देर के लिए वह भी भावुक हो गया और बोला, यह मत सोचना मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1-2 साल में चक्कर लगाता रहूँगा। और हाँ शुशी, बिजनेस में कोई तकलीफ हो या मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो बता देना। आजकल हर काम ऑनलाइन हो जाता है, और यदि समय मिला तो आऊँगा, क्योंकि मैंने अपने देश में भी बिजनेस शुरू कर दिया है। ऐसा कहकर उसने शुशी और बच्चों से विदा ली। जब उसने अपने देश में पांव रखा, वह पुलकित हो उठा। रास्ते भर विचारों का जो ज्वार भाटा चल रहा था, अपने घर आकर शांत हो गया। उसे पता था जब वह घर पहुंचेगा तो माँ बाप खुश हो जाएंगे। हुआ भी यही। माँ बाप ने जैसे ही जय को देखा, उनका मुरझाया चेहरा चमक उठा। दोनों ने पहले तो काफ़ी देर तक जय को अपने गले से लगाए रखा। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उनकी सुन ली, उनकी मुराद पूरी हो गई। फिर बोले, बेटा अचानक कैसे आ गए? बहू बच्चे कहाँ हैं? कैसे हैं? उन्हें क्यों नहीं लाए साथ में? आखिरी दिन चल रहे हैं, पता नहीं कब भगवान के हाथ से बुलावा आ जाए। उन लोगों से मिलने की बहुत इच्छा है। जय ने देखा माँ पापा वाकई काफ़ी थके थके से लग रहे थे। हालांकि घर के कामकाज करने के लिए सब नौकर जाकर थे, पर फिर भी वे काफ़ी मायूस लगे।
और बोले, बेटा अब जब तुम वापस जाना तब बहू बच्चों को भी जरूर भेज देना, आखिरी बार उनसे भी मिलने का दिल करता है। जय बोला, मैं अब कहीं नहीं जा रहा, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा। बच्चे सुशीला भी जल्दी ही आएंगे आपके साथ रहने के लिए। माँ पापा को यह बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वह बोले, बेटा बताओ बात क्या है, तुम आ गए यहाँ पर, क्या करोगे, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा स्टैंडर्ड, सबका क्या होगा। जय बोला, आप लोग उसकी चिंता ना करिए, मैंने भारत में भी अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, बस जैसे पहले यहाँ आता था वैसे ही वहाँ जाऊँगा। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। जय हंसकर बोला। माँ पापा की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटा चाहते तो हम भी यही थे कि तुम लोग आकर हमारे साथ रहो, पर कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत सी मेहनत मशक्कत के बाद हमारे तुम्हारे सपने पूरे हुए थे, उन्हें कैसे तोड़ दे। पर बहुत अकेलापन सताता है हम बुढ़े बूढ़ियों को। कब तक एक दूसरे से बात करें, फोन पर भी कितनी बातें करें, मंदिर में भी कब तक जाकर बैठें। अच्छा लगता है जब घर में 4 लोग रहते हैं, पर बेटा बच्चों को अच्छा ना लगे तो तुम वापस चले जाना। जय बोला, नहीं पापा, अब यदि उन्हें अच्छा ना लगे तो वे आ जाएं, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने मुझे इतनी उड़ान दी, इस पोजीशन पर पहुंचाया, मैं उड़ा भी। अब मुझे आप लोगों को पर देना है। आप लोग बेफिक्र हो रहे, मैं रात दिन आपके साथ हूँ, जैसे बचपन में आप लोग मेरे साथ थे। जब मैं चल फिर नहीं पाता था, मेरी दुनिया आप लोग ही थे, और आज भी आप लोगों से मेरी दुनिया है। अब तो माँ पापा भी खुश हो गए। धीरे धीरे जय ने भी अपना बिजनेस अच्छा जमा लिया, और हाँ, विदेश में बच्चों और बीवी से हुई तलखी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। पर एक दिन अचानक सुशीला का फोन आया। वह दहाड़े मार मार कर रो रही थी। जय बोला, क्या हुआ, कुछ बोलोगी भी। सुशीला बोली, जय मैं फ्लाइट पकड़ कर आ रही हूँ, पापा कल रात अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से नहीं रहे, और मम्मी भी बेसुध पड़ी हैं। सुबह जब काम वाले आए तब अड़ोसी पड़ोसियों को पता चला, मुझे भी अभी पता चला। मम्मी को हॉस्पिटल ले गए हैं और पापा का फ्यूनरल अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने आने में असमर्थता जता दी। तुम पहुंच सको तो पहुंचो। जय बोला, मैं पहुंच रहा हूँ सुशीला, मैं भी उनके बेटे जैसा हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं उन्हें ले जाऊंगा। और ऐसा कहकर उसने फौरन कार ली, पिताजी को कंधा देकर सीधा अस्पताल पहुंचा और सासू माँ को संभाला। सासू माँ रो पड़ी। जय ने हाथ पकड़ ढांढस बंधाया। इधर सुशीला ने अपनी पैकिंग करी और रूम से बाहर आ ही रही थी कि एक डायरी गिरी। उसमें कुछ अखबार की कतरन थी। सुशीला की नज़र अचानक एक कतरन पर पड़ी, जिसमें लिखा था, आखिरी समय में माँ बाप को अकेला छोड़ विदेश में बसे बच्चों से विनती है कि कम से कम अपने सपने पूरे करने के बाद या पर्याप्त पैसा कमाने के बाद अपने माता पिता को अकेला ना छोड़ें। उन्होंने यदि आपके सपने पूरे करने के लिए तन मन धन अर्पित किया है, तो कम से कम आप आखिरी वक्त में तो उनका साथ दो, उनके साथ रहो। सुशीला धक से रह गई। वह समझ नहीं पाई वह कब सुशीला से सुशी और जय जॉय हो गया। लेकिन वह अपने बच्चों को अनीता से एनी और बेटे को राम से रामा नहीं बनने देगी। वह दोनों बच्चों के पास उस कतरन को लेकर गई और उसे जोर से पढ़ने को कहा। दोनों बच्चों ने जब उसे पढ़ा तो बोले, हम क्या करें। सुशीला बोली, कुछ नहीं, सिर्फ पैकिंग करो, हमें वापस अपने वतन, अपने देश को लौटना है, वहाँ डिसाइड होगा आगे क्या करना है। दोनों बच्चों ने पैकिंग कर माँ के साथ ताल मिलाई और वापस अपने घर लौट आए। वहाँ जाकर सुशीला जय से लिपटकर खूब रोई और बोली, तुमने मुझे समझाया क्यों नहीं। जय बोला, सुशीला मैं समझाता तब भी शायद तुम लोग नहीं समझते, क्योंकि हर देश का अपना कल्चर होता है और हम पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब तुम अच्छे से समझ गई होगी क्या करना है। हम यहाँ से भी अपना बिजनेस देख सकते हैं, बच्चे भी आते जाते रह लेकिन हम नहीं यहीं रहेंगे अपने माँ बाप के साथ। दोस्तों, अपील है मेरी इस कहानी के माध्यम से, आखिरी समय में अपने माँ बाप को अकेला ना छोड़ें। जैसे बचपन में उन्होंने आपका हाथ पकड़ा था, बुढ़ापे में आप हाथ पकड़े रहें।
इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हर भारतवासी तक पहुंचनी चाहिए जो विदेशों में अपने माँ बाप को छोड़कर रह रहे हैं, उन्हें नौकरों के भरोसे छोड़ रखा है। जब आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरा कैसे करेगा? प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए। धन्यवाद।